हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानंद के एस एस है। आप देख रहे हैं 0.1 लर्निंग चैनल, जहां पे आपको बताने वाले हैं कि 3D सॉफ्टवेयर क्या है और इसका कार्य कहाँ पे होता है और ये इसमें क्या क्या हम बना सकते हैं और इसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा स्क्रीन पे 3D सॉफ्टवेयर ओपन है जो कि माया सॉफ्टवेयर है। हम इस माया सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बहुत अच्छे से हिंदी में समझाते हैं। तो हम अपने नोटपैड में कुछ कंटेंट लिखे हैं जो कि हम आपको पढ़ के और अच्छे से समझाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारा सामने ओपन होके नोटपैड ओपन हो चुका है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑटोडेस्क माया वीएफएक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप 3D मॉडलिंग, एनिमेशन जैसे चीज़ें कर सकते हैं। कर सकते हैं यह बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप इसे सीख जाते हैं तो इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं और कोई भी चीज़ आप इसमें दिमाग में सोच कर इस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई रोबोट बनाना हो तो आप इसमें रोबोट बना सकते हो। यह सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है। इसमें इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल के लिए आपको बड़े प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। आपके कंप्यूटर में कम से कम 64 बीट का विंडो और प्रोसेसर होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके कंप्यूटर की रैम भी 8 GB के करीब होना चाहिए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम रैम से और प्रोसेसर में इस्तेमाल करेंगे तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को खरीदना होगा। और लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1 ईयर के लिए स्टूडेंट हैं तो 1 ईयर के लिए आपको लाइसेंस फ्री मिलता है, जो कि इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोडेस्क साइट से। और अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगे तो इसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका आपको क्रैक वर्जन इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपको यह सुझाव देंगे कि आप क्रैक वर्जन इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 1 साल के लिए ऑटोडेस्क माया फ्री मिलता है, जो कि वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर बिजनेसमैन है तो आप ज़रूर पेड वर्जन इस्तेमाल करें, जो कि आप अच्छे से उसमें वर्क कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, आपको स्टूडेंट वर्जन नहीं मिल पा रहा है और बिजनेसमैन नहीं है, अगर आपको सीखना है तो हाँ, वहाँ पे आप क्रैक वर्जन जाके बहुत सारी साइट है जहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोडेस्क माया को। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी आ गए हैं, वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से चलेगा। जो कि इसका आपको रिक्वायरमेंट में आपको मेमोरी 8 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस 4 GB होना चाहिए, प्रोसेसर 64 बीट का होना चाहिए। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है कि पहला मैंने कंटेंट नल के दिया। पहला, इस सॉफ्टवेयर में 3D टाइप को इम्प्रूव किया गया है, जिसमें आप क्रिएटिंग ब्रांडिंग, फ्लाइंग लोगो एंड टाइटल सीक्वेंस और दूसरे कई प्रोजेक्ट के लिए वाले 3D टेक्स्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसमें मॉडल तैयार कर सकते हैं। दूसरा है, इस सॉफ्टवेयर में वेक्टर ग्राफी वर्क फ्लो की इम्प्रूव किया गया है, जिससे आप उनमें अपने प्रोजेक्ट में एसवीजी फाइल को इंपोर्ट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के तीसरा में है आपका, इस सॉफ्टवेयर के मोशन ग्राफी टूल सेट डाला गया है, जिसमें ऑप्लेक्स प्रोडक्शन इफेक्ट और एनिमेशन ज़्यादा जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। चौथा है, 3D एनिमेशन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें आप कई तरीके के वर्क कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई शेप चाहिए होगी तो आप इसके प्रीसेट से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें एनिमेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को जल्दी बना सकते हैं। इस पर टाइमलाइन भी डाला गया है, जिसमें आप क्लिप बेस्ड नैनोलाइनर एडिटिंग को हाई लेवल तक क्रिएट कर सकते हैं। छठवां है, इसके अलावा भी इसमें आप बहुत ही जनरली एनिमेशन के इम्प्रूवमेंट डाले गए हैं, जो कि आपकी फ्रेम प्रोसीड्यूलर
और स्क्रिप्टेड एनिमेशन जैसे नए ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं। 7 है 3D मॉडलिंग में, इसमें सिमेट्री मॉडलिंग में कुछ छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे कि आप ऐसे इस्तेमाल की मॉडलिंग आसानी से बना सकते हैं। 8वां है कि इसमें आप कुछ नए टूल्स पॉलीगॉन मॉडल भी ऐड किए गए हैं जिसमें आप सभी मॉडलिंग आसानी से बना सकते हैं। और 8वां इसमें कुछ नया टूल्स पॉलीगॉन मॉडलिंग भी ऐड किए गए हैं जिसमें आप सभी मॉडलिंग आसानी से बना सकते हैं। नए टूल और ऐड करने के अलावा रेंडर सिस्टम को अपडेट किया गया है जिसमें आप इफेक्ट लगाने के बाद में जल्दी अपने एडिटिंग पोर्शन को रेंडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम माया सॉफ्टवेयर को ओपन तो कर चुके हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा था अभी, और ये माया सॉफ्टवेयर है। हम इसके कुछ फंडामेंटल यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है और इसके डिफरेंट जॉब प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे सब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू माया। ऑटोडेस्क माया कॉमनली shortened to just Maya is a 3D computer graphics application that run on Windows, Mac OS and Linux, organized development by Alias System Corporation and currently owned and development by Autodesk। या ओके, मतलब ये इसका अर्थ है कि ये 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन है जो कि विंडो एंड मॉक ओएस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यरत है। ये कार्य कर सकता है और इसमें आप एलियास सिस्टम कॉर्पोरेशन ने ऑटोडेस्क के लिए ये बनाया है। अब यहाँ पे है ऑप्शन कि व्हाट इज ऑटोडेस्क माया यूज फॉर। ऑटोडेस्क माया कहाँ पे यूज होता है इसके बारे में बताया। तो मे इज एन एप्लीकेशन यूज टू जनरेटेड 3D असिस्ट फॉर यूज इन फिल्म एंड टेलीविजन, गेम डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर। द सॉफ्टवेयर वाज इंटेलिजेंटली रिलीज्ड फॉर द IRIX ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ये जो माया सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन यूज सॉफ्टवेयर है जिसमें जनरेटेड 3D असेट तैयार किए जाते हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन एंड गेम डिपार्टमेंट डेवलपमेंट में काम कार्य करता है और आर्किटेक्चर। जैसे कि आप फिल्में देखते हैं कि आपने देखी होगी अवतार मूवी, अवेंजर्स मूवी एंड मार्वल की बहुत सारी मूवी देखी होंगी आप, स्पाइडरमैन देखी है। उसमें जैसे बहुत सारे जो है गेम में आप देखे होंगे जिसमें गेम के अंदर कैरेक्टर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, बैकग्राउंड में घर होते हैं, ये सब आप तैयार कर सकते हैं आसानी से। ये वहाँ पे ये 3D ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज होता है, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स दिया है जहाँ के गेमिंग है, प्रोडक्शन है एंड मूवी है। गेमिंग यानी गेम के इन्वायरमेंट तैयार किए जाते हैं, गेम के कैरेक्टर तैयार किए जाते हैं, गेम के असेस्ट तैयार किए जाते हैं। और यह प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन यानी आप किसी भी प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हैं, वहाँ पे 3D का ज़रूरत है तो वहाँ पे 3D पाइपलाइन का यूज करके आप 3D माया में वो प्रोडक्ट का डिजाइन करके उसके एनिमेशन देके फाइनल आउटपुट देके वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी यूज होता है। मूवी, आप मूवी टेलीविजन वगैरह का बताया था कि आप मूवी में भी 3D ऑब्जेक्ट अवतार जैसी मूवी एंड अवेंजर जैसे रोबोटिक कैरेक्टर वगैरह मॉडल कर होता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे उसके पाइपलाइन के थोड़ा रिकॉर्डिंग है जैसे 3D लेआउट, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिंगिंग, एनिमेशन, VFX, लाइटिंग और रेंडरिंग जो ऑप्शन है। ये लेआउट क्या होता है, जो कि बीजी कैरेक्टर असिस्टेंस होता है जो कि 2D में तैयार होता है, फिर उसके बाद 3D बनाया जाता है। तो इसके पाइपलाइन है, मैंने तैयार किए हैं 3D पोर्शन में पाइपलाइन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है 3D लेआउट और दूसरा है 3D मॉडलिंग और तीसरा है टेक्सचरिंग, चौथा है रिगिंग एंड पांचवा है एनिमेशन एंड छठवां है VFX एंड सातवां है लाइटिंग और आठवां है रेंडरिंग। तो हम 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन के पूरे की पूरी अच्छे से नॉलेज देने वाले हैं आपको। तो आप देख रहे हैं कि मैं 3D लेआउट क्या होता है। 3D लेआउट ये होता है कि आप किसी भी मॉडल या कैरेक्टर को बनाने आए तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्य करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। पहले आपको लेआउट तैयार करना पड़ता है, स्केच यानी आपने देखा होगा कि किसी चीज़ का स्केच होता है, उसके बाद आप उस पर अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। आप कहीं भी देखिए, अगर रोड बनता है तो पहले उसका पूरा डिजाइन बनता है, पूरा मैप बनता है, फिर उसके बाद वो कि ऐसे ऐसे करके बनता है। तो उसके लिए ये लेआउट पहले तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा
3D मॉडलिंग, फिर उसके बाद उस लेआउट को हम अपने सॉफ्टवेयर में पहले 3D लेआउट को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मॉडल को तैयार करते हैं। तो वहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी के चीज़ का आप लेआउट तैयार है तो उसका मॉडलिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है तीसरा टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग जब मॉडल तैयार हो जाता है, लेआउट के बाद मॉडल तैयार होता है, तो मॉडल के जो टेक्सचर होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो बैकग्राउंड में इमेजेस होती है, उनकी सीन्स होते हैं, वो होते हैं। फिर उसके बाद आपका चौथा आता है रिंगिंग। रिंगिंग वो होता है जो कि आप देख सकते हैं कि किसी भी मॉडल का एनिमेशन होता है तो पहले उसका रिगिंग होता है। जैसे कि आप किसी कैरेक्टर को 3D में तैयार कर लिए हैं, तो आपका मोमेंट, जैसे आपका ही रूप का कोई आपका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर तैयार किया गया है, तो कैसे चलेगा? वो तो 3D में एक बॉक्स की तरह मॉडल है, तो चले नहीं सकता। तो उसके लिए आपको पहले उसमें जॉइंट्स देना पड़ता है एंड रिग करना पड़ता है। तो उसको हम रिगिंग कहते हैं, उसको हम रिगिंग कहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को जॉइंट देना। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, तो इसमें हम जॉइंट, कितने जॉइंट होते हैं? हमारे हाथ में 3 जॉइंट होते हैं, हमारे हाथ 3 जगह से घूमते हैं। एक हमारा गर्दन के यहाँ से, एक हमारा टुड्डी के यहाँ से, एक हमारा कलाई के यहाँ से। और फिर ये सब जैसे जॉइंट्स होते हैं, तो वो हमारे कैरेक्टर में जॉइंट्स लगाने वाले, उसको रिगिंग बोलते हैं। एनिमेशन जो होता है कि जो हमारे कैरेक्टर को एनिमेशन करता है, जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मतलब ये सब होता है। वो जानवर हो या फिर रोबोट हो या हमारे जैसे आदमी का कैरेक्टर हो, या किसी भी प्रोडक्ट का एनिमेशन देना रहता है, तो घुमाना फिराना, टहलाना, ये सब करने वाले को एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन ये हो गया। बीएफएक्स ये हो गया कि बीएफएक्स विजुअल इफेक्ट, जैसे ब्लास्टिंग हो गया, आपका वेबिंग हो गया। मतलब कि आप देखते हैं कि किसी मूवी में आपको वहाँ पे ब्लास्टिंग, जैसे कार ब्लास्ट हो गई, घर ब्लास्ट हो गया, ट्रेन ब्लास्ट हो गई, एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ पे वीएफएक्स का काम होता है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में आप इसमें आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक नई सिटी तैयार होगी, वहाँ पे आप ब्लास्टिंग और लास्टिंग का इफेक्ट डालते हैं, वो उसको वीएफएक्स बोला जाता है। लाइटिंग क्या है? लाइटिंग जैसे कि हमारे दिनचर्या में डे नाइट का होता है, सीन होता है, वैसे हमारे 3D एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर में हम तैयार की करते हैं, वहाँ पे लाइट वगैरह का इफेक्ट देना होता है, शैडो देना होता है, वो सब जो होता है उसे उसमें उसको लाइटिंग बोलते हैं। और रेंडर जो होता है, पहले तो रेंडर जो होता है ना कि अब जिसमें हम लेआउट का मॉडल तैयार किए हैं, फिर उसको टेक्सचर दिए, रिंगिंग दिए, एनिमेशन दिए, फिर वीएफएक्स दिए, फिर लाइटिंग किए, रेंडर किए, तब जाके हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है, वो रेंडर होता है। तो पूरे कंपोजिटिंग को जब असेंबल करके रेंडर किया जाता है, तो उसे फाइनल आउटपुट, उसे रेंडर कहते हैं। जो रेंडर निकालता है उसको रेंडरिंग कहते हैं, और वो रेंडरिंग होता है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक और टॉपिक है, जैसे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल। इसमें डिफरेंट जगह पे आप जॉब की प्रोफाइल है, जैसे कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग, रिंगिंग आर्टिस्ट एंड कैरेक्टर एनिमेशन एंड रेंडरिंग आर्टिस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 6 तरीकों का डिफरेंट जॉब प्रोफाइल तैयार की है, जिसमें आप 6 जगह पे आप अपनी जॉब को देख सकते हैं। आपका जिसमें मतलब आप इस सॉफ्टवेयर के सीख गए हैं, तो आप इसमें कौन सा आपका प्रोफेशन अच्छा है, जैसे मॉडलिंग अच्छा है, या फिर टेक्सचरिंग अच्छा है, या फिर लाइटिंग अच्छा है, या फिर रिंगिंग अच्छा है, या फिर कैरेक्टर एनिमेशन अच्छा है, तो और या फिर आप रेंडरिंग कंपोजिटिंग, फुल कंपोजिटिंग करने के बाद रेंडर आउटपुट निकालने में आप सबसे बेस्ट माहिर हैं, अच्छा आउटपुट निकालते हैं। तो उसके लिए मतलब डिफरेंट जॉब का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडलिंग, ए पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फ्रॉम वैल्यू एंड ऑटोमी दे मेक मॉडल फॉर एनिमेशन। अब जैसे कि किसी भी मॉडल को अच्छे से डीपली, आप इस सॉफ्टवेयर को डीपली मतलब कार्य कर चुके हैं और इसमें अच्छे से मॉडल तैयार कर चुके हैं, तो आप का मन भी अच्छा से लगता है कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए और मैं मॉडलिंग के लिए ही जॉब देखूंगा। तो आप इसमें आसानी से मॉडलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर आर्टिस्ट है कि अगर किसी भी मॉडल को तैयार किए हुए मॉडल को अच्छे से टेक्सचरिंग कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से मॉडल को, ऑब्जेक्ट को इन्वायरमेंट दे सकते हैं।
तो आसानी से आप टेक्सचरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइटिंग आर्टिस्ट है, तो क्रिएट वेरिएशन ऑफ शेड, कलर इंटेंसिटी एंड शेडो। जैसे कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में या फिर बैकग्राउंड में या फिर किसी भी मॉडल के ऊपर लाइटिंग देना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कलर्स कैसे होना चाहिए, वेरिएशन कैसे होना है, शैडो कैसे होने चाहिए, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लाइटिंग के लिए लाइटिंग आर्टिस्ट है, तो आप वहाँ पे जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, जॉब प्रोफाइल आप जॉब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिगिंग आर्टिस्ट, टेक द मॉडलेट टेक्सचरेड 3D कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट एंड सेट इट अप with skeleted system or join this help the 3D character to talk of move fluidly and correctly। मतलब कि रिगिंग आर्टिस्ट होता है जो कि 3D मॉडल और टेक्सचरेड मॉडल को कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एंड सेट को मतलब अच्छे तरीके से जॉइंट दे सकता है या फिर हेल्प कर सकता है कैरेक्टर को टहलने में, मूव करने में आसानी से, एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसे रिगिंग आर्टिस्ट बोलते हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, तो आप रिगिंग आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हो गया कैरेक्टर एनिमेशन, द ब्रिंग कैरेक्टर टू लाइफ एंड जनरली हैव नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल एनिमेशन एंड स्टेप मोशन एनिमेशन। आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में इतने अच्छे से बताया है कि द ब्रिंग कैरेक्टर लाइफ एंड जनरली हैव ए नॉलेज और ट्रेडिशनल एनिमेशन एंड स्टॉप मोशन एनिमेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन आप बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, इसको मोशंस दे पा रहे हैं, आपको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप कैरेक्टर एनिमेशन के लिए जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं अपनी, आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 6वां है रेंडरिंग आर्टिस्ट। रेंडरिंग आर्टिस्ट होता है जो कि कंबाइन मॉडल टेक्सचर एनिमेशन लाइटिंग एंड टू प्रोड्यूस the current blend in the form of individual frames of animation। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पूरे के पूरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हाँ, तो इस पूरे के पूरे दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रेंडर जो होता है जो फाइनल आउटपुट निकालता है कि पूरे के पूरी वीडियोस के मतलब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन सब होने के बाद जब पूरा निकलता है उसे आउटपुट बोलते हैं, फाइनल आउटपुट बोलते हैं, रेंडर बोलते हैं। तो उसे रेंडर करते हैं तब जाके उसका फाइनल आउट निकलता है। अगर वो आपको अच्छे तरीके से कंबाइन होकर के मॉडल को, टेक्सचर को एनिमेशन करके, लाइट करके एंड प्रोड्यूसर को करेक्टली ब्लेंड करके आप इंडिविजुअली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को रेंडर कर सकते हैं और अच्छे तरीके, अच्छी क्वालिटी में फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं, तो आप रेंडर आर्टिस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया, ये आपको बहुत ही अच्छा डीपली नॉलेज आया, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप इस वीडियो को पसंद आया है तो ठीक है भाई, एक तो लाइक बनता है, पर हम यहाँ पे इस वीडियो को बहुत लंबी हो गई है तो मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि माय सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, फिर मेटिव के बारे में बताऊंगा, अब माय सॉफ्टवेयर में कैसे टूल्स के बारे में बताऊंगा, माय के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आप अलविदा लेते हैं, बाय बाय।